नमस्ते दोस्तों। आज तो बंदरों ने मेरे गुलाब के प्लांट की जो है शामती हवा दी है। देखिए दोस्तों, सारी की सारी पत्तियां गायब है और ब्रांच की सारी खाली कर दी है। तो इन प्लांट के वापस से मैं जो है प्रूनिंग करने वाली हूँ। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी है जिनमें बहुत ज़्यादा फंगस हो गया है। फंगस का कारण है बहुत ज़्यादा बारिश और साथ में ही डेली की डेली रात दिन ओस गिरती रहती है, धूप नहीं होती है। तो प्लांट में जो है फंगस लगना वाजिब भी है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कुछ ब्रांच में कलियां भी आ रही है, लेकिन क्या ही करेंगे इन फूलों को खिला के, क्योंकि ये फूल अच्छे से खिलने वाले भी नहीं हैं। तो आज मैं सारे प्लांट की जो है प्रूनिंग करने वाली हूँ, डीप प्रूनिंग। और डीप प्रूनिंग के बाद क्या हो जाता है, जो नई ब्रांच आती है ना, वो बहुत हेल्दी होती है। और उस और ज़्यादा मिट्टी गीली रहने की वजह से प्लांट में फंगस भी हो गया है। तो सबसे बढ़िया, आपको सबसे पहले अपने गुलाब के प्लांट को धूप में रखना है। धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बेस्ट सलूशन होता है प्लांट को अगर ठीक करना है तो आपको उसको धूप में रखना है। देखिए दोस्तों, कुछ प्लांट मैंने इधर इस तरह से रिपोर्टिंग करके धूप में रख दिए हैं। धूप तो बहुत कम आ रही है, लगभग 2-1 घंटे की धूप आती है, लेकिन काफ़ी है। अगर आप उसमें भी प्लांट को रख देते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और आज मैंने पहली बार हिम्मत करके कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है ग्रीन डाइट, जो प्लांट के लिए होती है, पौधों की बढ़त के लिए। सारा का सारा दिखाने वाली हूँ और सारा का सारा किस तरह से यूज़ करना है वो भी दिखाने वाली हूँ। जो मरते हुए प्लांट होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है ये डाइट, डॉक्टर डाइट। ये है डॉक्टर फंजीसाइड है ये, जो प्लांट में इश्यूज आ जाते हैं, फंगस वगैरह लग जाता है, काली स्टिम जो है काली पड़ जाती है, नीम नीम स्प्रे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए किस तरह से फंगस लगा है प्लांट में। और ये सारा का सारा फंगस जो है मिट्टी से निकल कर आया है। मिट्टी में दोस्तों बहुत जल्दी फंगस हो जाता है, लगातार पानी की मार और फिर उसके बाद धूप नहीं मिलना, तो जो है प्लांट तो ख़राब होना ही है। और यही हमारे यहाँ चल रहा है। ये 25 तारीख से जो 15 तारीख का जो टाइम होता है हमारे यहाँ का, 25 या 20 तारीख से ही समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होता है। और इस मौसम में जो है मेरे बहुत ज़्यादा प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। पूरी कोशिश करती हूँ बचाने की और कई प्लांट में बचा भी पाती हूँ। तो आपको आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से अपने प्लांट को बचाना है। दोस्तों, सारी की सारी ब्रांच जो है मैं हटा देने वाली हूँ, डीप प्रूनिंग करने वाली हूँ। जो प्लांट पूरा फंगस से ख़त्म हो रहा है उसको बचाने का सबसे बड़ा सलूशन यही होता है कि आप प्लांट की ब्रांच को हटा दीजिए। तो नई जो ग्रोथ होगी ना, वो काफ़ी अच्छी होगी। नई ग्रोथ जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप इस तरह से बीमार प्लांट में से फ्लावरिंग लेना चाहोगे ना, तो आपको फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं मिलेगी और ये सारी की सारी एनर्जी उस फूल को खिलाने में लगा देगा। और ये बीमार प्लांट आपके हाथ से कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सारे प्लांट जो है पूरे पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लांट की सेहत का पहले ध्यान रखना है हमें। तो इस तरह से मैं ब्रांच देखिए डीप प्रूनिंग करने वाली हूँ। बहुत जल्दी बढ़ जाने वाला है ये प्लांट वापस। देखिए किस तरह का फंगस लगा है। और अक्सर गुलाब में यही फंगस लगता है, इसे पीले पीले से दाने निकल आते हैं। इनके कई हाथ पाँव मुंह कुछ दिखता नहीं है, कीड़े हैं कि क्या है मेरे तो समझ में आता नहीं है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने देखा है अक्सर गुलाब में ये फंगस बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस पर मीलीबग वगैरह तो लगता नहीं है। मीलीबग वगैरह जो है वो हमारे गुड़हल के प्लांट पर लगता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारा का सारा प्लांट मैंने खाली कर दिया है। अब क्या है, मिट्टी का ध्यान रखना है। मिट्टी में से जो पत्तियां गिर जाती है मिट्टी में जो, तो उसको आपको हटाते रहना है। गर्मी में एक बार सारा का सारा चल जाता है, ये जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है। लेकिन अभी के टाइम ऐसा है कि अभी ये चीज़ें डिकम्पोस्ट नहीं होती है, इसमें फंगस लग जाता है, सड़ गलने लग जाती है, वो हमें नहीं चाहिए। तो सारी की सारी पत्तियां हटा देना है। इसमें अभी बिल्कुल भी मल्चिंग का काम नहीं करना है।
प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कीजिए, गहरी गहरी गुड़ाई कीजिए। और जो बीमार प्लांट होते हैं ना, उनको खाना मत दीजिएगा। मतलब इसमें कोई भी आपको फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो जो है अभी हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर आप हम भी खुद बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको खाना नहीं खाना है। तो क्या होता है, खाना खाने से क्या हो जाता है, उसमें जो फंगस होता है वो और फंगस को बढ़ाता है। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रांच काली होने लग गई थी तो मैंने पूरी की पूरी हटा दी है। डीप प्रूनिंग कीजिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। प्लांट आपका सेफ रहेगा और ज़्यादा हेल्दी होके जो है बाहर आने वाला है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आप इसे ले सकते हैं। इसमें है फंगीसाइड, ये फर्स्ट बार मंगाया है तो मैं भी थोड़ा डर कर यूज़ कर रही हूँ। और जो केमिकल युक्त चीज़ें होती हैं ना, प्रोडक्ट होते हैं ना, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें ले रहे हैं, जैसे घर की हल्दी ले रहे हैं, दालचीनी ले रहे हैं, काली मिर्ची ले रहे हैं, तो इनको क्या करना है, पानी में उबाल कर और आप पानी को छान लीजिए और इसको जो है प्लांट में दे दीजिए। तो मिट्टी का फंगस हो चाहे ब्रांच का फंगस हो, सभी से वो फंगस हट जाता है। देखिए दोस्तों, 1 लीटर में मैंने आधा ढक्कन ही लिया है। और बहुत सारे क्या है कि इन चीज़ जो मैं बताती हूँ ना, ऑर्गेनिक चीज़ें, उन पर विश्वास नहीं करते, तो इसलिए मुझे आपके लिए ये चीज़ें मंगवानी पड़ी है। वैसे मैं इन चीज़ों का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जो है मिट्टी की उर्वरकता जो होती है वो ख़त्म होने लग जाती है। लेकिन हम क्या है, आज बहुत कम मात्रा में यूज़ करने वाले हैं। और ये सारे मेरे फ्लावर प्लांट हैं। अगर आपके पास फ्रूटिंग प्लांट है या फिर वेजिटेबल्स है तो उन पर बिल्कुल भी इन चीज़ों का यूज़ मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से स्प्रे कर देना है। ये देखिए, इस तरह से स्प्रे करने के बाद अभी और आगे दिखाने वाली हूँ, वही आगे जाइएगा मत, पूरी वीडियो देखिएगा कि किस तरह से फंगस को हटाना है। सारी काली जो ब्रांच हो गई उनको भी हटा देना है, उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हटाना। थोड़ी सी आवाज़ें आपको आएगी क्योंकि मेरा जो घर है मार्केट में है, और मार्केट में तो आप देखते हैं और आसपास घर भी बन रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ दिन भर ट्रैफिक रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रश ले लीजिए। जो वेस्ट हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं ना, उनका यूज़ बहुत अच्छा हो जाता है गार्डनिंग में। तो ब्रश तो निकलते ही रहते हैं, तो आप इस तरह से टूथ ब्रश ले लीजिए और इनसे इस सारी जो फंगस है इसको हटा दीजिए। ब्रांच में थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से, मतलब रगड़ लगने पे क्या है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लगभग 3 दिन तक आपको इस चीज़ का यूज़ करना है। बिल्कुल भी आपको इसमें, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बिल्कुल भी खाना नहीं देना है। मतलब फर्टिलाइज़र कोई सा भी, सूखा गीला कोई सा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इसको इस तरह से करके और आपको 3-4 दिन तक लगातार धूप में रखना है, पानी भी नहीं देना है। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी में जितना भी फंगस है ना, धूप की वजह से ख़त्म हो जाएगा। और ब्रांच पर भी जो फंगस आया है वो फैलेगा नहीं, तो आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। 4-5 दिन तक अगर आप कम खाना खाते हो या फिर नहीं खाना खाते हो तो कुछ भी खराबी नहीं होती है। लिक्विड ले लीजिए और आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं तो यही करती हूँ। तो थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा फंगस हो गया था ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस चीज़ का यूज़ किया है, वरना मैं तो हल्दी पाउडर को पानी में उबाल कर और छान लेती हूँ। और अभी तो कच्ची हल्दी भी आ रही है, आप कच्ची हल्दी ले आइए, पानी में गट्टे करके टुकड़े करके उबाल लीजिए, उस पानी को दीजिए। जो है मिट्टी की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, उर्वरकता जिसको बोलते हैं। और मिट्टी में जो फंगस होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। अब क्या करना है, आधा मग पानी लेना है, आधा लीटर ले लीजिए, आधा मग ले लीजिए और उसमें नीम का जो सॉल्यूशन है वो हम डालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये भी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक ही है। अभी मैंने इनका पूरा जो लिटरेचर है वो पढ़ा नहीं है, देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, काम करते वक्त बहुत चोटें आती है मेरे, और ख़ास करके जो कैंची वगैरह का जो मैं टूल्स का यूज़ करती हूँ तो अक्सर मेरे लग ही जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, मुझसे तो रह नहीं पा रहा है, लेकिन आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एक बार चोट लगने के बाद है ना 8 दिन की तो छुट्टी हो ही जाती है। हम काम बहुत मुश्किल से कर पाते हैं।
अभी तो मैंने घर पे किसी को बताया नहीं है, मैंने खुद से ही टेप वगैरह लगा ली है जो रखी थी रुई वुई लगा कर। तो जब पता चलेगा ना तो मुझे पता है कि काम कोई करने देगा नहीं गार्डनिंग का। लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, इस तरह से पानी में मिलाकर हमने इसको दे दिया है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, इसको धूप में ज़रूर रखिएगा, इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये देखिए जड़ों में वगैरह में सारी मिट्टी में अच्छे से दे दीजिए। अब हम पानी नहीं देंगे इसमें। अब 3-4 दिन तक अगर धूप भी निकल रही है अच्छी तीखी सी तेज़ सी, तो भी हम पानी नहीं देंगे, मिट्टी को पूरा का पूरा सूखने देंगे। अगर ओस गिरती है तो 8 दिन तक मैं पानी नहीं देने वाली, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं। अब ब्रांच हमने हटा तो दी है, उसमें ब्रश भी घुमा दिया है, लेकिन जो ब्रांच जो गीली हो जाती है ना, यहाँ से ऊपर से टॉप एरिया जो होते हैं यहाँ से ब्रांच काली होने लग जाती है। तो इस पर जो फंगी साइड होता है आपके पास वो ले लीजिए। नहीं है तो मैंने बार बार बताया, पाउडर फॉर्म में हल्दी, काली मिर्ची, दालचीनी, फिटकरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उन सभी को इस पर जो है पाउडर फॉर्म में इनको लगा सकते हैं। आपके प्लांट पे यकीन मानिए कभी फंगस नहीं लगेगा। ये देखिए, और अगर आपके पास फंगीसाइड है तो वो लगा दीजिए। ये जो मैं लगा रही हूँ ये पाउडर फॉर्म वाला है, वो आपको दिखाया अभी पहले, वो लिक्विड फॉर्म वाला है। तो बस इस तरह से आपको ये करना है और इसका काम हो गया। मैंने इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, अब ये अपने आप से बढ़ेगा। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसमें कोई फंगस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका क्या करना है, इसमें से भी जो सड़ी गली पत्तियाँ गिर गई है ना वो उनको हटाना है, सूखी पत्तियों को हटाना है। अच्छे से साफ़ सफाई कर दीजिए गमलों की। हर 3 महीने में ये ध्यान रखिएगा कि अपने प्लांट की अच्छे से साफ़ सफाई कीजिएगा, जड़ों तक गुड़ाई कीजिएगा। ये देखिए जो नए बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं, ये वाला मरवा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो ग्रो हो गया है। बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक प्लांट है, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो मुझे हटाना ही पड़ेगा। और ख़ास करके गुलाब के साथ कुछ विनका के प्लांट हैं जो हाइब्रिड है, मैंने बीज डाले थे। मेरे विनका के हाइब्रिड वाले भी सारे प्लांट हैं जो ख़राब हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो ठीक भी हो पाएंगे। बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, ओले भी आए हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो हमेशा गर्मी रहता है, ठंडा कम ही होता है। तो हमें तो ये 1 महीने की ठंड भी बहुत ज़्यादा बीमार करके चली जाती है, मुझे भी और मेरे पौधों को भी। तो अभी तो थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी ढीली चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा धूप के साथ। ये देखिए दोस्तों, बातों में इसकी भी मैंने गुड़ाई कर दी है अच्छी खासी, और प्रूनिंग भी कर दी है। प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है और गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देंगे हम खाद, इसको है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत, क्योंकि इसको भी बंदरों ने पूरे ब्रांच को खाली कर दिया था पत्तियों से, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी था। ये है चाय पत्ती। एकदम से मैं सादे तरीके से बताती हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही कुछ बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैं बताती हूँ, फिर जब मैं फ्लावरिंग बताती हूँ, फिर बहुत से क्या बोलते हैं आपने वीडियो नहीं बनाई। भैया आप वीडियो देखोगे लगातार तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या करती हूँ। चाय पत्ती लेनी है, अच्छे से धोकर सुखाया है लगभग 5-10 पानी से। सारी शक्कर निकालनी है, क्योंकि पौधे शक्कर नहीं खाते हैं, शक्कर नमक ये नहीं खाते हैं। सारी शक्कर निकालनी है, वरना चींटियाँ आने लग जाएगी और प्लांट जो है वैसे ही खोखला हो जाता है। इसके बाद क्या करना है, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। ये ऑर्गेनिक है, घर से निकलने वाली है, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। उसके बाद लेने हैं अनार के छिलके, अनार के नहीं हैं, केले के ले लीजिए। अगर आपके पास वेजिटेबल्स के छिलके हैं, जैसे लौकी है और क्या है, अभी मटर आ रहे हैं, मटर है, तो उनको छोटे छोटे चॉप कर लीजिए। नहीं इच्छा है तो बड़े बड़े ही रख दीजिए, लेकिन साइड में रखें। अभी इनको खाद की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ये गुड़ाई करी ना हमने, उससे ही बढ़ जाएंगे। फिर धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके जब इनमें फ्लावरिंग होंगी ना, तब इनको ज़रूरत पड़ेगी। तब इनको ये जब डिकम्पोस्ट हो जाएंगे जब तक, तो आपके लिए खाद भी देना ज़रूरी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने ये दोनों अलग अलग तरीके से मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी है कि अगर प्लांट सही है तो आप उनमें फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर प्लांट में फंगस हो गया है तो किस तरह से फंगस को हटाना है। कटिंग भी लगा देते हैं, इतनी सारी ढेर सारी कटिंग्स निकली है, मौसम भी अच्छा है तो कटिंग लगा देते हैं, जिससे कि नए प्लांट रेडी हो जाएंगे।
और कटिंग में अक्सर लगाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं प्लांट जो है बांटती रहती हूँ, आसपास सबके यहाँ हरा भरा होना चाहिए। वैसे अब आजकल गार्डनिंग सबके छत पर होने लग गई है, क्योंकि इतनी जगह होती नहीं है, और होती भी है तो सबको बड़े बड़े मकान चाहिए होते हैं। बस फंजी साइड में इसे डिप किया और लगा दिया। छोटी ब्रांच लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।